गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एडवांस्ड फीचर ऑफ एक्सेल के सेकंड पार्ट में स्वागत है। पहले हमने आपको यहाँ एक्सेस टाइटल्स तक बताया है ना। अब बताऊंगी प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया कौन सा है? तो ये है प्लॉट एरिया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? पूरा प्लॉट एरिया है। द प्लॉट एरिया इज़ ए विंडो। ये वो विंडो है विथ इन ए चार्ट एरिया, जो इस चार्ट एरिया के, ये चार्ट एरिया आप जो देख रहे हैं इसी के सॉरी इस ये जो चार्ट एरिया आप देख रहे हैं, इसी चार्ट एरिया के अंदर जो ये एरिया है ये प्लॉट एरिया है। ये पूरा प्लॉट एरिया है जो चार्ट एरिया के अंदर ही होता है। ये बाउंड्री लाइन ये देख रहे हैं, ये वाली जो गई है ऊपर से नीचे तक। ओके, तो द प्लॉट एरिया इज ए विंडो विथ इन ए चार्ट एरिया। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट, इंक्लूड द प्लॉटेड डाटा, डाटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस, है ना। इस प्लॉट एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये क्या कंटेंट्स रखता है? एक्चुअल चार्ट, जो ये चार्ट रखता है अपने अंदर, 1 मिनट कर्सर ले जाओ, है ना। एंड इंक्लूड्स द प्लॉटेड डाटा, और इसके अंदर जो डाटा प्लॉट किया गया वो रखता है। डाटा सीरीज रखता है, डाटा सीरीज आपको बताई थी मैं, ये है ना। और क्या रखता है? कैटेगरी रखता है, कैटेगरी मैं बताई थी, ये है। ओके, और एंड वैल्यू एक्सेस, वैल्यू एक्सेस मैंने बताया था आपको, ये है वैल्यू एक्सेस। ओके, अब पढ़िएंगे लेजेंड्स। लेजेंड्स क्या होता है? इट डिपिक्ट्स द कलर, पैटर्न एंड सिंबल असाइन टू ए डाटा सीरीज, ना। ये क्या है? ये है लेजेंड। ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज ए, ध्यान से देख लीजिए, दिस इज ए लेजेंड, है ना। इट डिपिक्ट्स द कलर्स, है ना। एक कलर होता है, इसमें पैटर्न होता है अलग तरह का, और या सिम्बॉल्स रखता है असाइन टू ए डाटा सीरीज, जो डाटा सीरीज को दिखाता है। जो इसके अंदर डाटा दिया गया है ना, डाटा ये जो डाटा सीरीज के अंदर ये जो कलर है ना, उसको ये लेजेंड क्या करता है? डिपिक्ट करता है। ओके, अब चार्ट टाइटल। व्हाट इज चार्ट टाइटल? चार्ट टाइटल इज डिस्क्राइब द एम एंड कंटेंट्स ऑफ द चार्ट, है ना। चार्ट टाइटल ये है आपका मार्क्स जो लिखा हुआ है, चार्ट टाइटल है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? एम। ये पूरा मतलब जो हम बनाए हुए हैं चार्ट, उसका एम क्या है और उसके अंदर के कंटेंट्स है ना, उसको डिस्क्राइब करता है ये चार्ट टाइटल। अब ग्रिड लाइन्स, है ना। ग्रिड लाइन क्या होता है? तो ग्रिड लाइन तो आपको मैं बता दूं, ये ग्रिड लाइन कभी भी कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखा जो होती है एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाती है, उसको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। जो अलग तरह का हम ग्राफ बनाएंगे उसमें क्लियर होगा आपको। दिस कैन आइदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डिपेंडिंग ऑन सिलेक्टेड चार्ट टाइप्स। जिस चार्ट टाइप पे डिपेंड करता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड चार्ट। जिस तरह का आप चार्ट टाइप मतलब सेलेक्ट कीजिएगा उस हिसाब से होगा, ठीक है। ये है ग्रिड लाइन। ये जो लंबी लंबी रेखाएं देख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अगर यही वर्टिकल लाइंस होती, ऐसे में होती ये लाइंस, तो ये क्या होता? ये भी ग्रिड लाइंस ही होती है। ग्रिड लाइंस मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज़। इस वैल्यूज़ को पढ़ने में ग्रिड लाइंस जो होती है क्या करता है? ये वैल्यूज़ को पढ़ने में ये जो वैल्यू यहाँ पर आके पढ़ना होता है ना, ये ईजी होता है। जैसे ये 90 है ये और 80 के थोड़ा सा नीचे है, तो ना ये ग्रिड लाइन ही के कारण आप इसको समझ पा रहे हैं। ओके, कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स। अब इधर आ जाते हैं। कॉमनली हम लोग किस तरह के चार्ट टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट आर अवेलेबल इन एक्सेल। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट आर, है ना। अब ये जो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के आपको मतलब चार्ट मिलेंगे, अवेलेबल हैं इस एक्सेल में। अब कुछ करंट कॉमनली यूज चार्ट्स है जो हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपको हम चार्ट्स दिखाएंगे। जैसे कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट ये है, कॉलम चार्ट ऊपर वाला ये है ना। एक कॉलम चार्ट इज ए कॉमनली यूज चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। अगर हम लोग को वर्टिकल, आपको पहले ही बताए थे वर्टिकल क्या होती है? खड़ी रेखा, है ना। तो वो दिखाने के लिए ये कॉलम चार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू शो चेंजेस इन डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या दिखाने के इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब ये कुछ समय में डाटा में कितने मतलब बदलाव आए हैं आपस में, वो दिखाने के लिए। जैसे ये देखिए, ये बहुत नीचे है
और उसके बगल का बार देखिए थोड़ा ऊंचा है ना, डिस्टेंस है ना, तो वही क्या दिखा रहा है, अमॉन्ग कैटेगरीज दिखाता है ये, है ना, और रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, इसमें कैटेगरीज कहाँ होता है, कैटेगरीज आप समझ रहे हैं, ये आपको दिखाती हूँ। कैटेगरीज ये हो गया, इस पे कैटेगरीज जो होता है कॉलम चार्ट में, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ओके, और वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। किस में, बात समझिए क्या बोल रहे हैं। कॉलम चार्ट्स अगर होता है तो उसमें वैल्यूज़ जो होंगे वर्टिकली होंगे और कैटेगरी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, ओके, समझ आया बच्चों। अब पढ़ते हैं बार चार्ट। बार चार्ट, व्हाट इज बार चार्ट, आप समझते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, आमतौर पे ये हॉरिजॉन्टल होता है जो बार चार्ट होता है। द चार्ट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स। रेक्टेंगल का शेप आप देखे है ना, लेंथ ऑफ ब्रीथ होती है उसकी, लेंथ ऑफ ब्रीथ आपस में डिफरेंट होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो वो लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स की तरह होता है देखने में, कौन, बार चार्ट। और देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाला देखिए वर्टिकल है ना, सीधी खड़ी हुई, और हॉरिजॉन्टल ये कुछ लेटी हुई सी है ना, कुछ क्या बिल्कुल लेटी हुई सी है, सॉरी हम गलत बात बोले। ऑल्सो कॉल्ड बार्स दैट आर प्लेस्ड वर्टिकली और या हॉरिजॉन्टली इन द चार्ट एरिया, है ना। इसमें तो लिखा है वर्टिकली या चार्ट एरिया में वर्टिकली होता है या हॉरिजॉन्टली होता है, लेकिन मोस्टली ये मतलब हॉरिजॉन्टली ही होता है, ठीक है। ए बार चार्ट इलस्ट्रेटेड कंपेरिजन, ये क्या इलस्ट्रेशन करता है, मतलब क्या व्याख्यान करता है, कंपेरिजन मतलब कंपेयर करता है अमॉन्गस्ट द इंडिविजुअल आइटम्स, अलग अलग आइटम्स के आपस में क्या करता है, कंपेयर करता है। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट, इस तरह के चार्ट में कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, आपको बताया है। इसमें अब आपको बताते हैं, ये जो सूरज ये सब लिखा हुआ है ये क्या है, कैटेगरीज आपको बोले थे इसमें, लेकिन ये कैटेगरीज कहाँ मिलेगा, ये कैटेगरीज आपको मिलेगा वर्टिकली मिलेगा, और हॉरिजॉन्टली क्या मिलेगा आपको, ये जो वैल्यूज़ दिखा रहा है, वर्टिकली जो वैल्यूज़ दिखा रहा है सीधी जो गई हुई है, 1 मिनट, हाँ, ये जो वर्टिकली गई हुई है ये हॉरिजॉन्टली मिलेगी, ये वैल्यूज़ कहाँ मिलेगी आपको, वर्टिकली मिलेगी, वर्टिकल एक्सिस आपको हॉरिजॉन्टली मिलेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको वर्टिकली मिलेगी, एंड वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, इस जगह होगी, ओके। लाइंस, अब लाइंस क्या होता है, लाइंस भी एक चार्ट है, लाइंस भी एक तरह का चार्ट है, ओके, लाइंस चार्ट दिखाते हैं आपको, है ना। दिस चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, ये चार्ट कैसे होता है, किस रूप में होता है, लाइंस के रूप में, ये रेखा देख रहे हैं लाइन चार्ट में आप, ओके। इट इज़ वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन ए ग्राफ पेपर, ये बहुत ही मिलता जुलता है टू प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन ए ग्राफ पेपर पे, इसको ग्राफ बनाने पे, विद इट्स वैल्यू ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। इसका वैल्यूज क्या होता है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन ए ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ए लाइन चार्ट यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद बताता है, लाइन, जो लाइन चार्ट होता है वो जो डॉट्स होते हैं कनेक्टिंग डॉट्स, तो क्या दिखाते हैं, ट्रेंड्स दिखाते हैं, डाटा ओवर ऐसा डाटा दिखाते हैं टाइम पीरियड के बाद कौन क्या हुआ वो शो करते हैं। अब हो गया पाई चार्ट आप ये देख रहे हैं, जो गोल राउंड में है पाई चार्ट है, इट इज़ ए सर्कुलर चार्ट। ये सब जो चार्ट है ना, आपको आगे जाके और मतलब जब मैं इस पर प्रैक्टिकल करूँगी ना आगे जाके, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। इट इज़ ए सर्कुलर चार्ट, ये सर्कुलर है, सर्कुलर आप जानते हैं गोल शेप को कहते हैं, सर्कुलर शेप है, डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स ये कह रहा है, जो लाल के बाद ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन के बाद अब ब्लू देख रहे हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स हुए, ओके। वेयर ईच सेक्टर शोज द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यूज़, वो हर मतलब दूसरे के मुकाबले अपना वैल्यू दिखाता है हर सेक्टर जो भी है, ठीक है। इसमें कंपेरिजन होता है, हर में क्या हो रहा है, इसमें जो भी आप ग्राफ देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, कंपेरिजन कर रहा है आपस में एक दूसरे से। इट ऑलवेज शोज ओनली वन डाटा सीरीज एंड इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फेसिस ऑन ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट। ये सिर्फ एक तरह के डाटा सीरीज को दिखाता है, जैसे कि ये है जो आपसे ये वाला बनाए है ना, ये एक तरह के डाटा सीरीज को हमेशा दिखाएगा। व्हेन यू वांट टू एम्फेसिस, जब आप बहुत ज़्यादा जोर डालना चाहते हैं किसी विशेष प्रकार के तत्व पर, ओके।
अब क्रिएटिंग ए चार्ट, अब ये मेन आ गया, आपको चार्ट कैसे क्रिएट करें आपको बताते हैं। इट इज़ ए क्वाइट सिंपल टू क्रिएट ए चार्ट, बहुत ही सिंपल है एक चार्ट बनाना एक्सेल पे। फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट ए चार्ट, ये निम्नलिखित जो स्टेप्स हैं उसको आप फॉलो करें। क्रिएट ए न्यू वर्कशीट, एक नया वर्कशीट का आप इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ये वर्कशीट ले लिया, दिखाती हूँ, सॉरी, ये वर्कशीट ले लिया, ये वर्कशीट है, इसको वर्कशीट कह रहे हैं, ओके। इसका इस्तेमाल करें विथ डाटा इसको कह रहा है, एक डाटा के साथ, ओके, ये डाटा है ना। एज शोन इन द फिगर 3.2, जैसा कि फिगर 3.2 में दिखाया गया। सेलेक्टिंग रेंज फॉर ए चार्ट, ओके। अब क्या है, सिलेक्ट द रेंज इंक्लूडिंग कॉलम हेडिंग्स एंड रो लेवल्स टू बी डिस्प्लेड इन द चार्ट। अब आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ये जैसे ये ये A1 है और ये क्या हुआ, B, ये क्या आ गया, 5 हो गया। A1 से B5 तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे यहाँ एक क्लिक किए और उसको ड्रैग कर दिए यहाँ से यहाँ तक, क्या हो गया, सॉरी मैं कैमरा पकड़ी हूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ,